The Business Mentors, Business to Brand। रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और मानो पूरे देश में खुशी की लहर छा गई। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया, क्यों इतने सारे इंडियन एथलीट्स ने गेम्स में हिस्सा लेने के बावजूद कुछ गिने चुने मेडल से ही हमें संतोष मानना पड़ रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत इंटेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मुझे एक चीज़ जो समझ में आई वो ये थी, विक्ट्री हो चाहे डिफीट, एक कोच की, एक मेंटर की भूमिका बहुत अहम रहती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक बिजनेस कोच हूँ। जब बिजनेस कोच की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे इतने साल के करियर में हज़ारों लोगों के साथ काम किया, लेकिन एक कमी जो मैंने उनके अंदर महसूस की वो थी कि उनके अंदर वो दिशा नहीं थी, वो कोच को ढूंढने की नज़र शायद नहीं थी। और किसी ने अगर कोच को ढूंढ लिया तो राइट कोच को पसंद करने की उनकी जो काबिलियत थी शायद वो डेवलप नहीं थी। जैसे हर स्पोर्ट्स में एक कोच होता है, वैसे हर बिजनेस में एक कोच होता है। कोच की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कोच अर्जुन का भी था और कोच दुर्योधन का भी था। अर्जुन का कोच भगवान श्री कृष्ण थे और दुर्योधन का मेंटर शकुनी था। एंड द रेस्ट इज द हिस्ट्री। सो दोस्तों, ज्ञान का गुरुवार विद गौरव के इस एपिसोड में आज हम यही टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे कि एक राइट कोच का सिलेक्शन कैसे किया जाए, एक सही मेंटर को पसंद कैसे किया जाए। तो सबसे पहला जो गाइडलाइन है, सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि अपने कोच को पहचानो, वो क्या है और क्या नहीं है। मैंने मेरे करियर में बहुत सारे लोगों को अपने कोच के साथ लड़ते झगड़ते देखा है, उनसे आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका जो कोच है वो शायद आपके बिजनेस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आपसे कम जानकार होगा, लेकिन बिजनेस करने का जो नज़रिया होता है, बिजनेस करने का जो टेक्निक होता है वो बहुत बेहतर जानता है। बहुत सारे लोग मुझे जब सवाल पूछते हैं कि सर ये चीज़ आपने खुद तो किया नहीं है तो आप हमें कैसे सिखा सकते हैं, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि रमाकांत आचरेकर साहब, अगर उनका आप हिस्ट्री देखेंगे तो बतौर क्रिकेटर वो इतना ग्लोरियस नहीं था जितना एज अ कोच। उन्होंने शायद इतने मैच नहीं खेले, इतने रिकॉर्ड्स नहीं बनाए जितने सचिन ने बनाए, लेकिन आचरेकर साहब ने सचिन को सचिन तेंदुलकर बनाया। तो इसी तरह आपको भी अपने कोच की भूमिका को समझना पड़ेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, दूसरी जो टिप है, अपने गोल्स के प्रति क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को आज ये पता नहीं होता है कि उनको जाना कहाँ है, उनको पहुँचना कहाँ है, और इसी रीज़न से शायद राइट कोच का सिलेक्शन करने में उनको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है, तीसरा जो रूल है कोच को सिलेक्ट करने का, वो है सही व्यक्ति चुने। यस मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, सही व्यक्ति चुने। मैंने मेरे इतने साल के करियर में ऐसे बहुत सारे अपने आप बन बैठे सेल्फ प्रोक्लेम्ड सो कॉल्ड ट्रेनर्स, कोचिस और कंसल्टेंट्स को देखा है कि जिनकी खुद की तो कोई वैल्यूज़ होती नहीं है, खुद के मोरल्स होते नहीं हैं और वो आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने ही राइवल्स के कस्टमर्स के यहाँ जाते हैं और उनको अपने नॉलेज से नहीं, लेकिन अपने राइवल्स के बारे में गलत सलत बातें बता करके उनका बिजनेस हथिया लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोग अगर आप अपने कोच के रूप में रखते हैं तो आपका तो ऊपर वाला ही मालिक है। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो है रिश्ता बनाएं, अपने कोच से बॉन्डिंग बनाएं। याद रखना दोस्तों, हमेशा प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता, क्योंकि आपके कोच के पास आपके जैसे कई और स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपका कोच तो एक ही है ना।
आप इतिहास उठा करके देख लो, गुरु द्रोणाचार्य के 105 शिष्य थे, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा पसंद था सिर्फ अर्जुन, क्योंकि उसने अपने कोच की सारी बातें मानकर उनसे दिल का रिश्ता बना लिया था। तो अब आपको एकलव्य बनना है या अर्जुन, ये तो आपकी मैच्योरिटी के ऊपर निर्भर करता है। राइट कोच को सिलेक्ट करने के लिए जो नेक्स्ट गाइडलाइन है, जो नेक्स्ट टिप है, वो है अपने कोच के द्वारा दिए गए फीडबैक्स को सीरियसली फॉलो करें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कोच को हायर तो करते हैं, मेंटर को हायर तो करते हैं, लेकिन उनकी एक भी सुनते नहीं हैं। कोच के द्वारा बताई हुई हर बात के ऊपर अपना दिमाग लड़ाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, तर्क लगाते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको अपने मेंटर के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आपने उनको हायर ही क्यों किया? अगर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो आपने उनसे रिश्ता क्यों जोड़ा? क्योंकि रिश्ते के अभाव में इस एसोसिएशन का एंड हो जाना ही दोनों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है, नेक्स्ट जो टिप है, वो है बदलते समय के साथ अपने कोच के माइंडसेट और बदलती स्ट्रेटेजीज को समझना। दोस्तों, जब मैं छोटा था, मेरे नाना जी मुझे हमेशा सिखाते थे कि अपनी वाइफ को विडो होना और अपने बच्चों को ऑर्फन होना सिखाओ। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई जब तक कि मैंने ज़िंदगी को मेरे नज़रिए से देखना चालू नहीं किया। ग्रेजुअली मुझे समझ में आया कि मेरे नाना जी एक्चुअली उनको सेल्फ रिलायंट बनने की ट्रेनिंग देने के बारे में बता रहे थे, और यही स्ट्रेटेजी मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ अपनाई। एक सच्चा कोच, सच्चा मेंटर वो होता है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाए, ना कि डिपेंडेंट। लेकिन मैंने ऐसे सो कॉल्ड बहुत सारे कोचिस और कंसल्टेंट्स को देखा है जो अपने क्लाइंट्स को इंडिपेंडेंट बनाने के बजाय डिपेंडेंट बना देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका धंधा कैसे चलेगा। एक राइट कोच हमेशा आपको फ्रीडम की ओर, इंडिपेंडेंस की ओर लेकर जाता है। तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा केयरिंग लगने वाला कोच ग्रेजुअली आपको लगे कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये शायद उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंट रहना। यहाँ पे मैं दो बातें बताऊंगा, एक आपकी कंसिस्टेंसी और दूसरी आपके कोच की कंसिस्टेंसी। पहले आपकी बात करें। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 3 लेडीज इकट्ठा होकर भी 3 महीने में बेबी डिलीवर नहीं कर सकती, उसी तरह भी हर चीज़ को संभव होने में वक्त लगता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, आप हमें ज़्यादा वक्त दो, लेकिन मेरा जो ग्रोथ है वो फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि आप एक गलत दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे वन ऑफ द गुरुज महात्रिया जी, जिनकी किताब मैं पढ़ता हूँ, वो हमेशा कहते हैं इट टेक्स व्हाट इट टेक्स टू बी व्हाट यू वांट टू बी। मतलब आपको जो बनना है उसमें जितना वक्त लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर कोई कोच या कंसल्टेंट आपको ये अगर बोल रहा है कि मैं तुम्हारा ग्रोथ डबल स्पीड से करा दूंगा, तो बीवेयर, आप एक बार ज़रूर सोच लें। दूसरी बात करते हैं आपके कोच के कंसिस्टेंसी की। बहुत सारी बार मैंने कस्टमर्स के एक टेम्परामेंट को अनुभव किया है कि मार्केट में जो भी नई चीज़ आए उनको उसका अनुभव लेना होता है। अब बात यहाँ पे मेंटरशिप की जब आती है तो वो दूसरे लोगों का अनुभव सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं कि उनको बस कंपेयर करना होता है। मैं ये नहीं कहता कि कोच को बदलना बुरा है, कोच को ज़रूर बदला जा सकता है, लेकिन वो बदलाव आपके अपग्रेडेशन के लिए हो या जब आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं होती हो तब होना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ कंपैरिजन की वजह से, क्योंकि इस तरह से तो आपका ही नुकसान होगा। आइए इसे कुछ इस तरह समझते हैं। मान लीजिए आपके घर की एक दीवार पे हमें रंग लगाना है। हमने पहले उसके ऊपर चूना लगा दिया, फिर हमने उसके ऊपर प्लास्टिक पेंट लगा दिया, फिर हमने ऑयल पेंट लगा दिया और लास्ट में हम वॉलपेपर लगा रहे हैं। तो क्या होगा उस दीवार का? मैं ये नहीं कहता कि कोई पेंट खराब है या कोई पेंट ज़्यादा अच्छा है, सब पेंट की अपनी अपनी एक रेलेवेंस होती है। उसी तरह हर कोच, हर मेंटर
अपनी जगह पर सही होता है, उनकी एक स्टाइल होती है, लेकिन बार बार कोच या मेंटर बदलने से आपका माइंड उसी तरह डिस्टर्ब होगा जैसे कि वो दीवार। तो इसीलिए राइट कोच को चुनकर उनके साथ कंसिस्टेंट रहें। एंड लास्ट गाइडलाइन, लास्ट इंपॉर्टेंट टिप कोच को पसंद करने की जो है वो है ऑलवेज हैव द ग्रेटिट्यूड माइंडसेट। यस माय डियर फ्रेंड्स, कृतज्ञता की भावना रखिए। आज के ज़माने में जब गुरु और शिष्य के संबंध को जब एक नया डायमेंशन मिलना चाहिए, वहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं बिकॉज हम पैसा दे रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, इसलिए हमने तो इसको खरीद लिया है, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, हम डांट सकते हैं, हम नीचा दिखा सकते हैं, हम आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, किंग मेकर हमेशा किंग से बड़ा होता है। आपका मेंटर हर रूप में आपसे बड़ा ही है। आप अगर उनकी दीर्घ दृष्टि, उनके अनुभव और उनके विजडम के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं तो उसमें आप ज़्यादा महान नहीं बन जाते हैं, आप अपना ही नुकसान करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जो ज्ञान और दिशा आपका कोच, आपका मेंटर दे रहा है वो अनमोल है। एक बात याद रखिएगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिन्हें गोविंद दियो दिखाए। क्योंकि एक बार अगर भगवान नाराज़ हो गए ना तो गुरु बचा लेंगे, लेकिन गुरु जी नाराज़ हो गए तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। उसी तरह अगर एक बार कस्टमर नाराज़ हो गया या आपके क्लाइंट्स नाराज़ हो गए तो आपका मेंटर आपको मार्केट में फिर से एस्टैब्लिश करेगा, लेकिन आपका मेंटर नाराज़ हो गया तो कोई कस्टमर आपको बचा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यही थे कुछ टिप, यही थे कुछ टेक्निक्स अपने राइट कोच को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपको भी अपने बिजनेस में राइट कोच, राइट मेंटर सिलेक्ट करने में परेशानी हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिए नंबर और ईमेल पर आप हमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगले गुरुवार फिर मिलेंगे ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस और सब्जेक्ट के साथ। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग विद ज्ञान का गुरुवार विद गौरव। थैंक यू वेरी मच। The Business Mentors, Business to Brand.